5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और आपको बता दें कि पर्यावरण दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके और पर्यावरण को दूषित होने से रोका जा सके। इसी क्रम में राजस्थान सरकार की संस्था एसोचैम के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न लोगों और संस्थाओं को आमंत्रित किया गया जो हमारे पर्यावरण को किस तरह बचाएं और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो सके उस पर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में ईसीबीसी मास्टर ट्रेनर और एसोचैम के चेयरमैन आशु गुप्ता ने बताया कि आज के इस आयोजन का क्या कुछ उद्देश्य है और इससे आने वाले समय में किसको और कैसे लाभ होगा। सर, ये एसोचैम के द्वारा गया एक इवेंट है जहाँ पे अभी हमने सबको पता है विश्व पर्यावरण दिवस वीक चल रहा है। ये जब हमने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस बनाया था, उसके आधार पे एनर्जी का कंजप्शन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कार्बन इमिशन बढ़ते जा रहे हैं। तो राजस्थान गवर्नमेंट रिसेंटली एक कोड लेके आई है जिसका नाम है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। उसको बिल्डिंग पे अगर हम लागू करते हैं तो हम काफ़ी कार्बन इमिशन एनर्जी बचा सकते हैं। तो उसके आधार पे पैनल डिस्कशन रखा गया था कि ये कोड क्या कहता है, इसको कैसे स्टेट में इम्प्लीमेंट किया जाए और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। सो ये पूरा एनवायरनमेंट और एनर्जी को बचाते हुए माध्यम से एसोचैम के माध्यम से ये प्रोग्राम किया गया है। किन किन लोगों ने इसमें शिरकत करी? इसमें सर मेजरली आर्किटेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, इसमें कंसल्टेंट्स हैं, इसमें मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो हर तरह के लोग जो स्टेक होल्डर होते हैं बिल्डिंग को बनाने के लिए, जो अलग अलग स्टेक होल्डर चाहिए, वो सारे लोग इस इवेंट में आज आए हैं और उनको हमें बताया गया है। इसके बाद हमने बात की पनाचे ग्रीन ट्रैक सॉल्यूशन की फाउंडर नीतू जैन से, जिन्होंने अपने प्रोडक्ट कूल टॉप के बारे में बताया कि कैसे ये प्रोडक्ट सूर्य की गर्मी के असर को कम करता है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाले नुकसान को भी धीरे धीरे खत्म कर देता है। को लगाने से जो सोलर की रेडिएशन जो गर्मी पैदा करती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो आपका जो सरफेस का टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 25 डिग्री कम हो जाता है। तो यह जो कोटिंग है ये सरफेस का टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री के बीच में अगर कम करती है तो हीट एमिशन एटमॉस्फेयर में भी कम होता है और हीट एमिशन इंग्रेस जो है वो इंडोर्स भी कम होता है। तो आपकी जो बिल्डिंग है ओवरऑल वो कूल डाउन होती है और फिर जो आपका एनर्जी एफिशिएंसी वो आपको मिलता है, क्योंकि आपका जो एसी का कंजम्पशन है वो कम होगा। मैम, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले विश्व पर्यावरण दिवस गया था, उसका एक वीक भी मनाया जा रहा है, तो उसको लेकर और आपकी इस टेक्नोलॉजी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो हमारा भी एग्जैक्टली कम्युनिकेशन यही है कि हम रूट कॉज पे काम करें। जैसे हम बाकी सब जो भी मेजर करते हैं, जैसे सोलर पैनल भी लगाते तो हीट जनरेट हो गई, आपकी बिल्डिंग गर्म हो गई, आपका एसी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसके बाद आप सोलर पैनल लगा रहे हैं और अपना एनर्जी जनरेशन कर रहे हैं। तो हमें भी रूट कॉज पे काम करना चाहिए। ये इस कोटिंग का ये सिंपल दिखती है पर इस कोटिंग का इतना महत्व है कि ओवरऑल सिटी का टेम्परेचर भी आप 2 से 3 डिग्री कम कर सकते हो अगर आप मास लेवल पे कोटिंग लगाओ तो। और ये सिर्फ रूफ के लिए नहीं होती है, रूफ पे होती है, वॉल पे होती है और पेमेंट्स पे भी होती है, मतलब रोड और ड्राइववेज पे भी होती है। तो साइकिल ट्रैक पे अगर आप लगाते हो तो नासा का ऐसा डॉक्यूमेंट है, वो बोलता है सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा अगर हम ये कोटिंग रोड पे भी लगाएंगे तो अगर इन्वायरमेंट अगर हमको वाकई में अगर पर्यावरण दिवस मनाना है तो हमें इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को एक्चुअली अपनाना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो 25% हर जगह की जो जनता है वो स्लम्स में रहती है, मेटल शेड्स के अंदर रहती है और उनका ये हाल होता है कि वो 80 डिग्री के टेम्परेचर वाले एक अवन की तरह होता है, उसमें वो रहते हैं। तो वहाँ और ये बिल्डिंग्स कम से कम आधी रात तक उतना ही गर्म रहती है और हीट रिलीज़ करती रहती है। तो हम क्यों ना इस टाइप की चीज़ें उन लोगों तक पहुंचा और उनकी जो लिविंग है उसको कंफर्टेबल करें। एक हमारा प्रोजेक्ट है जो हेल्दीफाई स्लम्स हम बोलते हैं, तो उसके अंदर हम ऐसे लोगों को लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। अभी रिसेंटली हमने कम से कम 500 घर इस तरह से किए हैं इन्वायरमेंट को बनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, और उन लोगों को जो कंफर्टेबल लिविंग मिली है तो वो हमारा एक्चुअल इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेशन है। उसके बाद हमने बात की विनायक इंडस्ट्रीज के मोहित अग्रवाल से, जिन्होंने बताया कि कैसे नैनो कोटेड ग्लास से सूरज की किरणों की गर्मी को कम किया जा सकता है और वो भी करीब 70 से 75% तक। और ऐसा होने से हमारे घर में एसी का यूज कम होगा और उससे निकलने वाले कार्बन उत्सर्जन पर भी असर पड़ेगा और अंत में हमारे पर्यावरण पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आपसे जानना चाहेंगे जो आप जो टेक्नोलॉजी लेकर आए हो ये क्या है, कैसे काम करती है और नेचर को इससे कैसे फ़ायदा होगा? सर, हमारी ये टेक्नोलॉजी नैनो कोटिंग बेस है। ये बेसिकली हमने सोलर हीट का डेमो किया है यहाँ पर कि हीट आ रही है और ये मीटर में उसका वैल्यू आ रहा है। अब हम नॉर्मल ग्लास लगाएंगे जो हमारे घरों में लगा होता है,
इससे देखिए आप ये टेम्परेचर रिडक्शन मिनिमम हुआ समवेयर अराउंड 20 to 25% मैक्सिमम। फर्दर अब हम इस पर नैनो कोटेड ग्लास लगाएंगे जो हमने अपनी कोटिंग से कोट किया हुआ है। ये देखिए आप इसमें अराउंड 75 to 80% का एनर्जी डिफरेंस आ गया। तो ये हीट जो सोलर हीट होती है शीशे में से उसको आने से रोकता है, अंदर गर्मी अराउंड 50 to 60% रिड्यूस हो जाती है एंड अंदर जो आपका एसी का लोड है वो कम हो जाएगा और अंदर ठंडा आपका नॉर्मली ज़्यादा रहेगा। ये हमारा अभी जस्ट आज के इवेंट में वी हैव गॉट दिस इको सर्टिफिकेशन फॉर ग्रीन सस्टेनेबल प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल 15+ ईयर है, सिंगल टाइम एप्लीकेशन है, इजी टू यूज़ एंड किसी भी शीशे पे लगा सकते हैं आप, एग्जिस्टिंग हो या नया हो। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।